एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। जैसा कि आप जानते हो, अभी हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट आया। तो आज हमारे साथ है नरेंद्र, जिन्होंने 21 साल की उम्र में पहली बार एग्जाम दिया और पहली बार में उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। आप बताइए, थोड़ा अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। हाँ जी, शुक्रिया मैम। मेरा नाम नरेंद्र है। मैं अपने राजस्थान के एक छोटा सा जिला है डीडवाना, उसका रहने वाला हूँ। जी। मैंने अपनी स्कूल की वगैरह शिक्षा जो भी है अपने जिले से ही प्राप्त की है। और बाद में फिर पहले भी तो मैं बीएससी बीएड का स्टूडेंट था। मैंने बीएससी वगैरह कर रखी है सारा। मैथमेटिक्स वगैरह में था। फिर थोड़ा सा नॉवल वगैरह हिंदी साहित्य का चस्का लगा, क्यों घर वाले थोड़ा सा ऐसा माहौल था कि घर में नॉवल वगैरह चलते रहते थे, तो पढ़ते रहते क्या थे रोज। आपने बीए नहीं करके बीएससी किया है या आपने दोनों किया है? नहीं, मैंने ओनली बीएससी कर रखी है। ओके, यानी आप साइंस के स्टूडेंट हो। हाँ जी, एकदम प्रॉपर साइंस का। मैंने तो पिछले 1.5 साल में ये अपना हिंदी साहित्य एडॉप्ट किया है। ओके, यानी आपने जो है बीएससी करने के बाद फिर एमए हिंदी लिटरेचर से किया है। हाँ जी, एमए हिंदी लिटरेचर से किया और है मैंने। पहली बार भी आपने हिंदी में जो है जेआरएफ भी कर लिया, क्या बात है भाई। अच्छी बात है। मेरा हिंदी का ये पहला ही एग्जाम था। पहला ही एग्जाम था? अच्छा, हिंदी का पहली कोई उससे पहले हिंदी का कोई एग्जाम भी नहीं दिया? नहीं नहीं, एमए के जो दिए थे वो 10 पेपर वही दिए थे, बाकी यही पेपर था जो पहला इसमें। बाकी हाँ, इम्तिहान था पहला मेरा। और उसी में जो है झंडे गाड़ दिए हैं। तो ये बताओ, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर है, क्योंकि आपने भी पहली बार एग्जाम दिया और पहली बार में जेआरएफ किया है, तो आपकी रणनीति क्या रही? जो नए बच्चे हैं, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं आगे जेआरएफ का नेट का, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या मतलब आपकी रणनीति रही? शुरुआत से बिल्कुल बताओ आप। हाँ जी मैम, देखिए पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी में आते हैं, वो हिंदी साहित्य के इतिहास से बोल रखते हैं। वो बोलते हैं कि रटना पड़ता है। मेरे को तो ऐसा लगता है, मैंने तो जो पढ़ा था ऑथेंटिक बुकें पढ़ी थी। सबसे पहली बात तो है, ऑथेंटिक बुक ही चूज करो हमेशा आप। तो ये बात ध्यान रखना, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब आ ऑथेंटिक रही बुक, है। क्या आप बताना चाहोगे दो तीन बुक के नाम जो आपने पढ़ी थी? हाँ जी, मैंने देखो स्टार्ट किया था अपने। सबसे पहले हिंदी साहित्य को ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, कोई हिंदी साहित्य पढ़ना है, अब जो है अपना सब्जेक्ट है। तो कि आपने कौन कौन सी बुक फॉलो किया है यहाँ पर? हाँ जी मैम, मैंने सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था। तो इतिहास के लिए मैंने सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल को उठाया था। रामचंद्र शुक्ल जी साहब है, उनकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास बुक आती है, सबसे पहले तो वही पढ़ी थी मैंने। बोलते हैं कि हार्ड आती है वगैरह आती है, लेकिन मैं तो हिंदी में पहला था, तो ऐसा था कि हाँ चलो पढ़ डालते हैं इसको, तो मजा आया उसको पढ़ के। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए यही पढ़ा था। और बाद में नगेंद्र को पढ़ा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। ऐसे करके हजारी हिंदी साहित्य का प्रसाद इतिहास तो द्विवेदी यहाँ से की पढ़ लिया। कौन सी बुक पढ़ी आपने? मैंने आदिकाल वगैरह जो थे इस कंटेक्स्ट में सारा उठा लिया। थोड़ा थोड़ा नगेंद्र का था, तो नगेंद्र का आधुनिक काल पढ़ा था सारा का सारा। जो शुक्ल था उसका, जो शुक्ल जी है उनके पढ़ा था मैंने अपने। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़े थे। ठीक है, ठीक। हाँ तो जी। यानी आपने जो है हाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए तीन राइटर को फॉलो किया है, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और जो है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपने आदिकाल वाली बुक पढ़ी थी। चलो, तो अब आप हाँ ये जी मैम। बताओ, क्योंकि एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूनिट 5 to 10, तो उनकी तैयारी आपने कैसे की, बताइए। हाँ, तो इसके लिए मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके चैनल की हेल्प ली थी, बहुत ज्यादा हेल्प ली थी। मेरे को पता ही नहीं था कि क्या रचनाएं होती है क्या नहीं होता है। ऐसे उठ के आ गया था भाई कि हाँ चलो पढ़ना है। तो फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 यूनिट के लिए आपको पहले तो यूट्यूब पे सर्च किया था, तो सबसे पहला वीडियो आपका ही आया था। तो मैंने वो टैप किया, तो हाँ लगा कि हाँ यार ये तो इंटरेस्टिंग है, तो आपका वाला वीडियो देखा था सबसे पहले तो। फिर बाद में मैंने, जो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ पढ़नी चाहिए, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, तो ऑथेंटिक रचनाएं भी पढ़ी थी निकाल के कि भाई कोई कहानी है तो उसको गूगल से निकाला और वो पढ़ ली। बाकी जो दृष्टि वाली बुक आती है वो फॉलो करते हैं, और एक प्रतियोगिता साहित्य की सीरीज में आती है वो बुक आती है गाइड, वो पढ़ी थी मैंने। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर यदि कोई टीचर पढ़ा रहा है कहानी निबंध, जो आने वाले एग्जाम है हमारे यूजीसी नेट हिंदी के, तो आपका क्या मानना है कि उसमें जितने भी हमारी कहानी लगी हुई है, निबंध, नाटक, उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूँ आंख बंद करके भरोसा करो, एकदम आंख बंद करके। ठीक है, पार तो लग जो जाएगा बच्चे तब तो एग्जाम पढ़ेगा। देने जा रहे हैं ना, ध्यान रखना, इन यूनिट पर फोकस करनी है। देखो, जो बच्चे हिंदी साहित्य के होते हैं वे पेपर 2 तो अपना काफी अच्छा कर लेते हैं, परेशानी आती है पेपर 1 में। तो आपने पेपर 1 की तैयारी कैसे की, ये बहुत बच्चे जानना चाहते हैं।
हाँ, हाँ। पेपर के लिए मैंने एक तो यूथ पब्लिकेशन जो मैम आती है, उसके पीवाईक्यू किए थे सारे के सारे। मैंने ऐसे किया था, एक अलग से बुक आती है, उसमें 2018 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू आते हैं, तो आप जैसे टॉपिक पीवाईक्यू वाइज़ के आते हैं। लिए कोई बुक रिकमेंड करोगे? पीवाईक्यू आपने कहाँ से किया? यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो पढ़ी थी मैंने तो। यूथ पब्लिकेशन की, वही मैं बच्चों को रिकमेंड भी हाँ, करती हूँ। पीवाईक्यू करने हैं तो वो बुक काफ़ी अच्छी है यूथ पब्लिकेशन की। हाँ जी, वो है। और एक मैंने मदान पढ़ी थी, जैसे कंटेक्स्ट के लिए नोट, हाँ, एक बार निकाल ली उसको नॉर्मली। पेपर 1 के लिए यानी आपने केवीएस मदान और पीवाईक्यू फॉलो किया है। हाँ जी मैम, यही किया था। बाकी मैं थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से है, तो कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये रिसर्च एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सा वहां से हेल्प मिल गई मेरे को। हाँ, ये आपकी ऑलरेडी अच्छी होगी। मेरा मानना ये है कि पेपर 1 में क्या है, 10 यूनिट है ना, तो हर बच्चे की कोई ना कोई 3-4 यूनिट होगी जिस पर उनकी अच्छी कमांड होगी। जैसे आप हाँ, हाँ, साइंस ये तो। बैकग्राउंड से हो तो आपका मैथ अच्छा है, आपने डीआई इजीली कर लिया होगा, कंप्यूटर में आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। हाँ, हाँ, नहीं, वो तो सही था, वो मेरा एकदम सही था, उसकी वजह से ही फर्स्ट पेपर अच्छा गया हुआ है। और एक ये भी होता है ना, ऑनलाइन एग्जाम में बहुत बच्चे ना कंप्यूटर लैपटॉप के जो है यहाँ पर आदत नहीं होती चलाने की, यूज करने की, आपको वो उसमें भी बहुत। कोई परेशानी नहीं आई होगी। हाँ, वो वहां पे बहुत पैनिक हो जाता है कि अगर कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है, अपन यूज नहीं कर पा रहे, तो इतना पैनिक एग्जाम में ले ले 10 मिनट तो उसमें चले जाते हैं। जी। फिर इतना पेपर लेंथ दिया था तो। तो आपका क्या मानना है, जैसे आपने एग्जाम दिया, अच्छा पहले तो आप ये बताइए आपके कितने नंबर सही है भाई, ये भी बताइए ना कितने नंबर आए हैं आपके। मेरे आए 208.40 नंबर आए मैम। वाह, 104 क्वेश्चन सही थे। क्या बात है। यानी 104 आपके क्वेश्चन सही है, पहली बार एग्जाम दिया है और साइंस बैकग्राउंड से हिंदी का पहली बार अपने जीवन में एग्जाम दिया और उसी में जो है यहाँ पर 104 क्वेश्चन आपके सही है। तो आप ये बताना चाहेंगे कि हिंदी साहित्य का जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो पीवाईक्यू कितनी भूमिका निभाते हैं हमारे एग्जाम में हिंदी साहित्य में पेपर 2 में? मैम, सबसे ज्यादा भूमिका वही निभाते हैं पीवाईक्यू। उसमें से मेरे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ऐसे लग रहा था जैसे एग्जाम दे रहा था, सीधे टिक कर रहा था मैं, चार ऑप्शन भी नहीं पढ़ने पड़ रहे थे, ऐसा ऐसे होते हैं पीवाईक्यू। 2018-19 से पढ़े थे मैंने, 2018-19 से 2023 दिसंबर तक के पीवाईक्यू पढ़ के गया था मैं सिर्फ, क्योंकि पहले तो सिलेबस थोड़ा सा अलग था। जी जी। तो आपने जो री एग्जाम हुआ था वो भी दिया होगा? हाँ जी, वो भी दिया था। अच्छा, हाँ। चलो तो अच्छी बात है, आपको बहुत-बहुत बधाई। आखिरी में जो है मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, उनको आपकी क्या सलाह है? क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि आप जानते हैं टाइम कम है। हाँ हमें जी। 6 महीने नहीं मिलेंगे इस बार, कम ही टाइम मिलेगा। दिसंबर में एग्जाम हो गई, दिसंबर में ना हुआ, जनवरी में हो जाएगा। तो उनके लिए क्या सलाह दोगे आप? 2 से 3 महीने में क्या उन्हें रणनीति अपनानी चाहिए जो आपकी तरह 104 क्वेश्चन उनके सही हो जाए? अजी, मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहले तो पीवाईक्यू कर डालो, जितने पीवाईक्यू कर सकते हो उतने, 100 पीवाईक्यू दिन के निकाल डालो जितने हो सकते हैं। बाकी आपकी जो क्लासेस पढ़ी है रिवीजन वाली, वो ले लो एक बार, सारी की सारी कंप्लीट कर लेनी, उनमें से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे रचना वाले, जो 5th से 10th यूनिट है, सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी नॉर्मल सारी जो रचनाएं है, उसमें दृष्टि वाली गाइड में से जो छोटे छोटे पैराग्राफ बना के दे रखे हैं, उसको पढ़ के चले जाओ, क्योंकि 2-3 महीने में इतना ही हो पाएगा नॉर्मल। हुँ। पीवाईक्यू पे फोकस करना है। पीवाईक्यू। और यदि यहाँ पर यूनिट 1 टू 10 की बात करें तो कौन सी 5 यूनिट ऐसी होगी जिस पर आप कहोगे कि ज्यादा फोकस करना चाहिए या कम समय में कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से हम क्वेश्चन ज्यादा सही कर सकते हैं? 5 हाँ, यूनिट मैं बताइए वे कौन सी 5 यूनिट होगी? जो एक भाषा वाली यूनिट है, उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एकदम, उसके लिए मैंने हरदेव बहारी जी को पढ़ा था। और एक बाकी तो आपने बताया यूनिट 1 भाषा विज्ञान, बाकी 4 यूनिट बताओ कौन सी पढ़नी चाहिए? हाँ, एक काव्य शास्त्र है, उसमें काव्य शास्त्र को क्या लो, काव्य शास्त्र जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाली 2 यूनिट है, उनमें से दृष्टि में से पढ़ लो, सारा का सारा कवर हो जाता है। आई थिंक पीवाईक्यू से भी कवर हो जाता है वो। 100 नंबर देने फिक्स, 100% मार्क्स देती है वो यूनिट भी तो। 3 यूनिट हो गए, बाकी 2 यूनिट बताओ जिस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाँ, बाकी जो नाटक वाली यूनिट है, उसमें से सीधे क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, हम्म। तो मेरे को लगता है कि हाँ, वो पढ़नी नाटक चाहिए एक एक। और यूनिट आपको बतानी होगी। हाँ, एक यूनिट में आपको बताता हूँ। जो अपनी गद्य रचनाएं होती है, जो अपने यहाँ पे जो मेरे दोस्त है, वो सारे के सारे पीजीटी टीजीटी की तैयारी करते हैं, उनके लिए जी बता दूं कि वो सारे के सारे रचनाएं तो पढ़ते ही हैं, गद्य रचनाएं तो पढ़ते रहते हैं अपनी स्टेट जी। यूनिट में, स्टेट की एग्जाम में वगैरह। हम्म। तो वहां पे जो पढ़ते हैं वो वहां यहीं पे काम आ जाएगी। तो आधुनिक काल है, उस पे फोकस करके जाना, जितना आधुनिक काल को अच्छा करोगे, उतना ही आपके बेटर नंबर होंगे। बिल्कुल।
तो यानी आपने 5 यूनिट बता दिया, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, नाटक और एक आपने बताया आधुनिक काल। यूनिट 2 का आधुनिक काल पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जो हाँ जी, बच्चे वही है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, भई देख लेना टॉपर बता रहे हैं ये, ठीक है? मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपको जो है यहाँ पर टॉपर बता रहे हैं। तो जो टॉपर होते हैं, बच्चों को जानने की इच्छा होती है कि वे कब पढ़ते हैं, कब नहीं, उनके बारे में कुछ जानने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर हम एक जो है यहाँ पर रैपिड फायर खेलेंगे। जल्दी जवाब देना है, 2 ऑप्शन हो गए, 2 सेकंड में आपको जवाब देना होगा। हाँ जी मैम। सबसे पहले नाइट पर्सन या मॉर्निंग पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। बुक या गाइड? बुक, ऑथेंटिक बुक। ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास। फ्री क्लास या पेड क्लास? फ्री क्लास। पीडीएफ या हैंडमेड नोट्स? हैंडमेड नोट्स। बड़ा अच्छा, ठीक है। क्योंकि जानना चाहते हैं बच्चे कि जिनका नेट जेआरएफ होता है वे पढ़ते कैसे हैं, रात को पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक बन गया है मिथक कि देर रात तक पढ़ोगे तो ही जेआरएफ होगा, जल्दी सुबह उठकर पढ़ोगे तो ही जेआरएफ होगा। ये सब हमने जो है बना दिया है ये मिथक। ठीक, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना हाँ, हाँ, मैं समय तो दिया और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आगे आपको क्या आपका जीवन में प्लान है, मतलब आगे क्या करना है जेआरएफ के बाद? आगे मैं थोड़ा-सा पीएचडी ढंग से करना चाह रहा हूँ भाई कि जेएनयू या डीयू मिल जाए, तो थोड़ा-सा इसमें आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉल करूँगा देखिए। हाँ, तो अब ये एक काम करना, जब भी इन यूनिवर्सिटी के जो है फॉर्म आए इनमें अप्लाई करना और अपना थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। टॉपिक देख लो किस टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी है, वो आपको जो है यहाँ पर फायदा देगा। ठीक है, अभी से देखोगे तो आपका हाँ जी। काम चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा अभी से जो है टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ताकि इंटरव्यू आराम से आपका क्लियर हो जाए। हाँ जी मैम, थैंक यू। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने पहली अटेम्प्ट में जेआरएफ किया है। 104 आपके क्वेश्चन सही है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।